क्रूज मिसाइलों से ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। ईरानी सेना यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का वीडियो जारी कर चुकी है। इससे पहले भी इसे निशाना बनाया गया था, लेकिन तब उतना नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन अब ये वीडियो जारी किया गया है, उन मिसाइलों को ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था। अब देखिए एक बार फिर से ये जो जंग है ये कितनी भीषण होती जा रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उस पर अटैक किया गया है, सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे अमेरिका की तरफ से तैनात किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए और ये जंग की भीषणता, इसके कितने भीषण होने की तस्दीक करती हैं। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की, ये जंग कहां तक पहुंच चुकी है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक हुआ है। क्रूज मिसाइल से ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। ईरानी सेना यूएसएस लिंकन पर हमले का वीडियो जारी कर चुकी है। ये वही वीडियो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और मेरे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, ये जो अटैक है ये और भी भीषण था पिछली बार के मुकाबले, पिछली बार इंटरसेप्ट कर लिया गया था। निश्चित तौर से ज्यादा भीषण था। इसके पीछे की वजह है कि मिसाइल का प्रकार, क्योंकि इस बार जो मिसाइल इस्तेमाल की गई थी वो क्रूज मिसाइल थी। क्रूज मिसाइल दरअसल आपने मान के चलिए कि मानव रहित एक मिसाइल जैसे विमान के तौर पर होता है, जो समंदर की सतह से बेहद करीब से जाता है, मैन्यूवर कर सकता है, जिसे इंटरसेप्ट करना और ड्रोन के जरिए पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, रेडार के जरिए इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि इस बार ये कहा गया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो न्यूक्लियर पावर्ड एक विमान वाहक पोत है उसके बेहद पास तक पहुंच गई थी ईरान की ये मिसाइल। और ईरान इस तरीके से जताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप एक बड़ा अलायंस बनाने की कोशिश करेंगे ईरान के खिलाफ, जिसमें गल्फ के देश हो सकते हैं, जिसमें साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन हो सकते हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये देखिए कि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमारी मिसाइल की रेंज से दूर नहीं है। और इस बार बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, जिसका रेडार कंस्ट्रक्शन छोटा होता है और रेडार में बहुत देर बाद ही क्रूज मिसाइल को पकड़ा जा सकता है। जी बड़ी खबर है ये इस वक्त की। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा राहुल की, इस बार का जो हमला था वो क्रूज मिसाइल से था। हमने अब अपग्रेडेड वर्जन देख रहे हैं हम इस पूरे युद्ध में, क्योंकि जब डियागो गार्सिया पर अटैक किया गया था राहुल, तो उसमें भी अपग्रेडेड यानी अपनी कहा गया कि खुर्रम शहर को उन्होंने अपग्रेड किया, जो इतनी मारक क्षमता वाली मिसाइल थी, लॉन्ग रेंज पर हिट करने वाली मिसाइल थी। तो क्या ये कहीं ना कहीं ईरान की शक्ति को दिखा रहा है, उसके लगातार इम्प्रोवाइजेशन को दिखा रहा है? देखिए दो तरीके से है। पहला तो ये संख्या बल को लेकर के कहा जा रहा था कि 3 से लेकर 3,500 ही मिसाइल हो सकती थी। 500 मिसाइल बीते 24 घंटे में अकेले इजराइल के ऊपर छोड़ी गई है। तो ये अब माना जा रहा है कि 3,500 नहीं, 8,000 उनकी संख्या है। 80,000 के आसपास कमाकाजी ड्रोन की संख्या है। तो पहला संख्या बल। दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें, खुर्रम शहर पोर्ट की जो रेंज है वो 2 से लेकर के 2,500 किलोमीटर, उसका वॉरहेड 1,500 किलोग्राम का बताया जा रहा था, लेकिन अब उसकी रेंज 4,000 किलोमीटर की बताई जा रही है। यानी तेल अवीव ही नहीं, लंदन तक भी, ब्रिटेन तक भी रेंज में आ जाता है, पूरा यूरोप रेंज में आ जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर रेंज में आ जाते हैं। और यही वजह है कि अब्राहम लिंकन पर अटैक हुआ। और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अगर पोर्ट क्लास की बात करें तो वो फिलहाल ग्रीस में पहुंच चुका और ग्रीस में उसका रिपेयर का काम चल रहा है, वो यूनान के अंदर है। तो ये स्थिति नजर आती है कि किस तरीके से ईरान की क्षमताओं को कम करके आका गया, संख्या को कम करके आका गया अगर ड्रोन की और मिसाइल की बात करें। और जो टेक्नोलॉजी इनपुट दी जा रही है, जो सैटेलाइट नेविगेशन की इनपुट दी जा रही है, जो बाइडू का सपोर्ट मिल रहा है चाइना की तरफ से, जो सैटेलाइट लिंक मिल रहा है या रूस की तरफ से, उसका फायदा भी काफी हद तक ईरान को होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल, और ईरान तो कह चुका है ना कि हम तो 10,000 ड्रोन एक महीने में बना सकते हैं, आप कर लीजिए नुकसान। यानी उसके सस्ते ड्रोन अमेरिका को और इजराइल को जो भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए जो उन्हें पैसा चुकाना पड़ रहा है, वो सब देख रहे हैं। और यही कारण है कि समझ नहीं आ रहा ना इजराइल को कि और ना ही अमेरिका को कि क्या करेगी। यहाँ तो सोचा ही नहीं था कि युद्ध यहाँ तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि गणित का सवाल है। अगर पैट्रियट सिस्टम की बात करें, थार्ड सिस्टम की बात करें, पूरे नेटो कंट्रीज मिलकर के 40 के आसपास बनाते हैं। 400 ड्रोन
कामाकाजी ड्रोन प्रतिदिन का निर्माण करता है। अगर हम ईरान की बात करते हैं तो गणित का सवाल है, मैथ की इक्वेशन है, इतनी बड़ी संख्या होगी तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, भले ही वो समुद्री जहाज पे लगा हो या जहां में मैं मौजूद हूँ तेल अवीव, जहाँ 1.5 घंटे में 5 बार सायरन बज चुके हैं। इस स्थिति की बात करें तो आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।